तक आपने देखा कि एक सामने से औरत आकर रामू के पास रुक जाती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम हवेली के बाहर क्या कर रहे हो। रामू अपनी पूरी बात उस औरत को बताता है। हर छोटी से छोटी बात जो उसके साथ हवेली के अंदर घटना घटी है वो उसके बारे में रामू बताता है। अरे मैंने आपको अपने घर की सारी परिस्थिति बता दी है। जो भी हमारी पुश्तैनी हवेली में घटना घट रही है, छोटी से छोटी बात मैंने आपको बता दी है। और आप अब मुझे मेरी समस्या का कुछ समाधान बता सकती हो तो बता दो। मैंने अपनी बात बता दी है। आप पर विश्वास करके मैंने अपनी सारी बात बता दी है। अब आप मेरी कुछ मदद ज़रूर करिए और मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। ये जो चुड़ैल हमारे हवेली में रह रही है, इसका मैं क्या करूं और इससे मैं कैसे बचूं, कुछ बताइए। अरे मैं आपकी मदद तो ज़रूर करूंगी, पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सामना किसी इंसान से नहीं है। आपके घर में एक चुड़ैल का साया है। उसके लिए आपको बहुत सी कुर्बानी और आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी उसे अपने घर से निकालने के लिए। आपको बहुत अपने घर में जाकर अपनी फैमिली से सोच विचार कर लेना चाहिए। मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बता दूंगी जो कि आपकी मदद करेगा। जो मैं इस समय आपसे बोलने वाली हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना। चुड़ैल को भगाने वाला एक तांत्रिक है जो कि आपके घर में बहुत दिन तक रहेगा। इतना कहकर वो औरत वहाँ से बहुत तेज और जल्दी से चली जाती है और उसके बाद वहाँ से रामू अपनी हवेली की ओर धीरे धीरे चल पड़ता है। रामू रास्ते भर बस यही सोचता हुआ अपनी हवेली के ओर आ रहा था कि ये औरत कौन थी। और इधर रामू की लड़की अपने हवेली के कमरे में खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी और वो देखकर यही सोच रही थी इस हवेली में ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है। और टीना खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही टीना को किसी के रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है और टीना बहुत डर जाती है। किसी की रोने की आवाज़ सुनकर टीना भी रोने लगती। अरे जो भी है, सामने आओ। पीछे से क्यों मुझे डरा रहे हो? मुझे सामने आकर अपनी बात बताओ। अरे तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम्हें मारना है तो मार दो। अरे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकती? या मेरे लिए तुम बहुत बड़ी बात हो मारना? अरे मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहती, वरना तो फिर जो भी है, आप पहले तो ये सब कुछ रोको जो आप कर रहे हो और मुझे अपने बारे में बताओ क्या हो। अरे तुम्हें मैं क्या बताऊं? तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? पर तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई और रहे। तुम मेरे बारे में ही जानना चाहती हो तो लो सुनो। जिस हवेली में आज तुम रह रही हो, इस हवेली में एक बार मैं काम करती थी। अरे बेटा, आजकल तुम बहुत बाहर घूमने लगी हो। इतना बाहर घूमना भी अच्छा नहीं होता है। तुम घर में ही रहा करो। मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए घर पर नहीं रहती हूँ। मुझे काम के लिए जाना पड़ता है। बेटा तुम्हें पता है, हमारे साथ कोई काम करने वाला नहीं है। मुझे ही काम करना पड़ता है और तुम्हारा पेट भरना पड़ता है। बेटा बाहर कोई अनहोनी हो जाएगी, इसलिए तुम घर में ही रहा। और मोहिनी अपनी बच्ची को उसे समझाकर और बताकर अपने काम के लिए निकल जाती है घर से। और मोहिनी जहाँ पर हवेली बन रही थी वो वहाँ पर काम पर। और राहुल के पिताजी सेठ अपनी हवेली के लिए मोहिनी को काम पर रख लेते हैं और मोहिनी को काम समझाने लगते हैं।
मोहिनी बड़े चुपचाप और ध्यान से काम को समझने लगती है। वहाँ पर अरे सेठ जी, आप टेंशन मत लो। जैसे आपने मुझे काम बताया है और समझाया है, मैं ऐसे ही काम करूँगी। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। जैसा बोला है वैसा ही काम होगा और आपके कहने से पहले ही काम होगा। आपके लिए तो काम है, मेरे लिए ये रोजी रोटी है और मैं इसी काम पर घर चलाती हूँ। और धीरे धीरे कुछ टाइम चला जाता है और धीरे धीरे हवेली भी बनने लगती है और आधा काम हो जाता है। पर एक दिन ऐसा आता है कि मोहिनी के ऊपर कुछ गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और मोहिनी की बेटी घर में बैठकर मोहिनी का इंतज़ार कर रही थी कि उसकी माँ आएगी और उसके लिए कुछ खाने के लिए लाएगी। वो घर में अकेली उदास बैठी हुई थी, अपना माँ का इंतज़ार कर रही थी। अरे मेरी मम्मा तो आई नहीं है और मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मेरी मम्मा को जाए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं और कहां पर जाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं क्या करूं? मेरे तो माँ भी पता नहीं कहां पर होगी। और मोहिनी की लड़की भी घर से निकल जाती है, यही सोचती हुई अपनी माँ को ढूंढने के लिए। अरे घर पर कोई है? अरे घर पर कोई है? अरे जो भी है, कोई बाहर आइए। मुझे आपसे काम है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। जो अरे हाँ, बताओ कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों इतनी देर तेज शोर मचा रही हो मेरे घर के बाहर? अरे तुम बता नहीं रही हो तुम हो कौन, और ना ही कुछ बोल रही हो। कम से कम अपने मुंह से कुछ तो बताओ कि तुम कौन हो और क्यों अरे अंकल, मेरी मम्मी का नाम मोहिनी है और वो 2 दिन से घर नहीं आई है। मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है और अपनी माँ की याद भी आ रही है। पर मैं क्या करूँ? मुझे ये भी नहीं पता है मेरी माँ कहाँ पर गई है। अब मैं क्या करूँ? और मोहिनी अपनी बेटी को इस कदर भूख से तड़पता हुआ लोगों के आगे हाथ फैलाता हुआ देख नहीं पा रही थी। वो तो मर चुकी थी, पर वो बहुत रो भी रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मेरी बेटी के साथ न्याय हुआ है? क्या मैंने ऐसे क्या गलत किया था? मैंने इस हवेली में काम ही तो किया था, जो मेरी बेटी को इस कदर धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ा और दर दर ठोकर खा रही है। खाने के लिए भी मोहताज है। कोई उसे एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं दे रहा है। ऐसा मेरी बेटी ने क्या गलत किया था? क्या गरीब होना पाप है? जो तुम्हारे दादा ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर मेरी यहाँ पर मौत ना होती तो मैं अपनी बेटी का ध्यान रखती। तुमने तो ऐसा किया है। कम से कम मेरी बेटी का ध्यान तो रख लेना चाहिए था मेरे मरने के बाद। अब मुझे इस हवेली में किसी को नहीं रहने दे। देखो, अब जो हो गया सो हो गया। मैं उसे बदल तो नहीं सकती हूँ, पर हाँ, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपकी बेटी मुझे जहाँ भी मिलेगी और जिस हाल में मिलेगी, मैं उसे अपनी फैमिली मेम्बर बनाऊंगी और उसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आपको वचन देती हूँ कि उसका पूरा ध्यान अपने घर के और परिवार के सदस्य की तरह हम लोग सब रखेंगे। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को हम बदल तो नहीं सकते, पर हाँ, अपनी गलती को पश्चाताप जरूर कर सकते हैं। बस हमें एक मौके की तलाश है, वो आप हमें दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर दूंगी। अगर ऐसा हुआ जैसे तुमने बोला है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा वादा करती हूँ मैं। अरे बेटा टीना, गेट खोलो। अरे बेटा टीना, गेट खोलो। मैं बाहर खड़ा हूँ। बहुत ठंड हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे अंदर आना है। अरे पापा, क्या बात हो गई है जो आप इतना तेज बोल रहे हो? ऐसा क्या हुआ है?
अरे पापा, आपको पता है, जैसा हम उस चुड़ैल के बारे में सोच रहे थे, वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। उस चुड़ैल का नाम मोहिनी है और उस चुड़ैल पर बहुत अन्याय हुआ है। उस चुड़ैल ने मुझे अपनी पूरी कहानी बता दी है और उस बेचारी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जब हमारी हवेली बन रही थी तो उसकी मौत हो गई थी और उसकी बेचारी बच्ची दर दर ठोकर खाने पर मजबूर हो गई है, जिसे दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। वो बेचारी उसी बात का बदला ले रही थी, जिसे मैंने वादा किया है कि हम उसे अपने साथ रखेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुमने उससे वादा किया है हम ऐसा ही करेंगे। वरना एक औरत ने एक तांत्रिक के बारे में मुझे बताया था, पर बेचारी चुड़ैल के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। हम उसकी बेटी को सहारा देंगे और अपनी फैमिली मेंबर के तरह ही रखेंगे। ये थी चुड़ैल की कहानी।